तो तालूत बनी इसराइल की फौज को लेकर जालूत से लड़ने के लिए रवाना हो और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हो। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल गलत। बल्कि जालूत के हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वार्डलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया। लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो, क्योंकि दाऊद और जालूत की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था, और जालूत भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगे। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूर से एक पत्थर घुमाकर सीधा जालूत की तरफ फेंका, और ये पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा, और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर उसकी सारी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया, और कुछ ही देर में जालूत की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए, और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने।